नमस्कार दोस्तों, BHU एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे रेलवे, बैंकिंग, SSC, स्टेट PSC, MP पुलिस, बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो मैथ का सिलेबस होता है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आज हमारी क्लास नंबर 7 है। हमने पिछली 6 कक्षाओं में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो मैथ होते हैं उनके सिलेबस के बारे में चर्चा किया और उन सिलेबस में हमारा पहला टॉपिक क्या था? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धत। अब हम संख्या पद्धत में हमने 6-7 चीज़ें समझी हैं। पहली चीज़ें क्या थी? टाइप्स ऑफ नंबर, संख्याओं के प्रकार को हमने क्लास नंबर 2 में पढ़ा है। फर्स्ट में हमने मैथ का जो सिलेबस है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उसको समझे। सेकंड क्लास में हमने क्या समझा? सेकंड क्लास में हमने टाइप्स ऑफ नंबर समझा। फिर उसकी अगली क्लास में हमने क्या सीखा? उसकी अगली क्लास में हमने रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम सीखे। फिर उसके अगली क्लास में हमने क्या बोलते हैं, इकाई का अंक कैसे निकालते हैं उसको हमने सीखा। फिर अगली क्लास में यानी क्लास नंबर 4 या 5 में हमने क्या सीखा? रिमाइंडर थ्योरम। क्लास नंबर 5 में हमने क्या सीखा? शेष फल प्रमेय। क्लास नंबर 6 जो हमारी पिछली बैच में हुआ था उसमें हमने क्या सीखा है? किसी संख्या का LCM HCF कैसे निकालते हैं और वर्गमूल और घनमूल निकालने की 3 विधियां थी। एक कौन थी? गुणनखंड विधि। हमने क्लास नंबर 6 में उसको बहुत अच्छे से सीखा है। फिर एक भाग विधा सीखेंगे और एक विलोकनम मेथड है कि विलोकनम मेथड से किसी संख्या का वर्गमूल और घनमूल कैसे निकालते हैं। आज हम एक लास्ट टॉपिक जो है हमारी थ्योरी की जो लास्ट टॉपिक है घातांक एवं करनी, ये लास्ट है। इसके बाद हम सीधे कहाँ चलेंगे? क्वेश्चन की ओर। यानी जो संख्या पद्धति से बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, लगभग 70-80 से अधिक, लगभग 90 जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए थे, हम सभी स्टेट में जैसे जैसे नंबर सिस्टम से जितनी संख्याएं हैं उन संख्याओं को हम समझेंगे कौन से एग्जाम में आया था, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लॉन्ग मेथड समझेंगे, उसमें ट्रिक अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पिछली कक्षा में क्या सीखा था? LCM HCF कैसे निकालते हैं। हमने घनमूल और वर्गमूल सीखा था, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। घनमूल एवं वर्गमूल, क्या? घनमूल और वर्गमूल। हमने बताया था घनमूल और वर्गमूल निकालने की 3 विधियां हैं। वर्गमूल और घनमूल निकालने की कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। ठीक, पहली विधि कौन सी थी? गुणनखंड विधि। कौन सी? फैक्टराइजेशन मेथड, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। ठीक, तो पहली कौन सी? गुणनखंड विधि। हमने क्लास नंबर 6 में इसको बहुत अच्छे से बहुत बारीकी से समझाया। फिर कौन सी आ गई? दूसरी विधि कौन सी थी? भाग विधि। कौन सी विधि? भाग विधि। भाग विधि से किसी संख्या का वर्गमूल और घनमूल कैसे निकालते हैं। तीसरी विधि कौन सी है? विलोकनम मेथड। कौन सी? विलोकनम विधि। इसको डिवीजन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमने फैक्टराइजेशन मेथड को बहुत अच्छे से बारीकी से क्लास नंबर 6 में सीखा था। अब हम क्लास नंबर जो लेने जा रहे हैं 7 में हम क्या सीखेंगे कि घनमूल और वर्गमूल निकालने की भाग विधि है। फिर लास्ट में हम क्या सीखेंगे? घातांक एवं करनी। क्या? घातांक एवं करनी। ये हमारा लास्ट है, यानी जो हमारी थ्योरी क्लासेस चल रही हैं नंबर सिस्टम की, आज लास्ट क्लास है। इसके बाद हम सीधे प्रश्नों की ओर चलेंगे। नंबर सिस्टम में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी प्रश्न हैं उसकी ओर चलेंगे। ठीक, अब देखते हैं कैसे भाग विधि से किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। पहले घनमूल और वर्गमूल। पहले वर्गमूल क्या होता है समझते हैं। वर्गमूल का मतलब होता है अंडर रूट। अगर किसी संख्या का वर्गमूल निकालें, मान लीजिए x का वर्गमूल, तो x यहाँ 2 लिखा नहीं जाता पर होता है, इसका मतलब होता है x की पावर 1/2। क्या होता है? x की पावर 1/2। ठीक, घनमूल का मतलब क्या होता है? x का घनमूल। किसका? x का घनमूल। ठीक, x का घनमूल मतलब x की पावर यहाँ 3 होता है। कितना होता है? 3। x की पावर 1/3, यानी x का 1/3 पावर में क्या होता है। ठीक, तो ये हो गया वर्गमूल और घनमूल। ठीक,
अब हम भाग भी से, गुणनखंड भी से हमने संख्याओं को रूल ऑफ डिविजिबिलिटी से सीखा था, कैसे गुणनखंड निकाल के 2 संख्या रूट के अंदर से बाहर आएगी निकालेंगे, 3 और घनमूल में 3 संख्या रूट से बाहर आएगी निकालेंगे। लेकिन आज हम भाग भी से सीखेंगे, कैसे भाग, जैसे लिखा, जैसे हमने कल उठाया था 729, क्या उठाया था 729 का घनमूल, क्या 729 का घनमूल कितना आया था। हम वही संख्या इसलिए उठा रहे हैं कि आपको समझ में आना चाहिए। हमने बताया है कि यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है, क्या पकड़ना है, कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन अभी न पकड़िए, आप कॉन्सेप्ट पकड़ लीजिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक। तो इस कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं कि 729 का घनमूल हम कैसे भागवृत्त से लगाते हैं, कौन से वृत्त से, भागवृत्त से। 729 का वर्गमूल, क्या वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ठीक। तो भागवृत्त में क्या करेंगे, डिवीजन मेथड से लगाएंगे। तो ऐसे क्या करेंगे 729, क्या लिखेंगे 729, ठीक। अब हम क्या करेंगे 729 में पहले हम समूह बनाएंगे, क्या बनाएंगे, समूह, जोड़ा बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। और पेयर किधर से बनाते हैं, हमेशा जिधर से इकाई दहाई काउंट करते हैं उधर से क्या बनाएंगे, पेयर। तो जैसे इसको देखिए पेयर बनाइए, पेयर का मतलब 2 लेना है, कितना लेना है, 2 संख्याएं। एक पेयर बन गया 29 का, एक 7 का, एक पेयर किसका बना 29 का, एक 7 का, ठीक। अब हम देखेंगे ये जो 7 है किसके नज़दीक है, ये जो 7 है किसके वर्ग के नज़दीक है। जैसे देखिए 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिकाई 9, 4 चौक 16, 5 25, 6 चंगा 36, 7 सत्ते 49, 8 अठाई 64, 8 दूना इसका 8 की घात 2 का मतलब 8 दूनी 16 नहीं होगा, इसका मतलब होगा 8 गुणे 8, 8 अठाई 64, 9 नमा 81, अदद दाहम 100, ठीक है। यहाँ तक देखेंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे। अब हम देखेंगे जो इसके इकाई का अंक 7 है किसके स्क्वायर के नज़दीक है। चलिए देखिए 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिकाई 9, 4 चौक 16, आगे चले गए ना, यानी इन दोनों के बीच में है। 7 किसके बीच में है, इन दोनों के बीच में, ठीक। ये जो पहला समूह, जो दूसरा समूह होता है इधर साइड से, इसको पकड़ेंगे, ठीक। तो ये समूह किसके नज़दीक है, हम देखेंगे कि 3 तिकाई 9, 4 चौक 16, आगे चले गए ना, तो हमको 3 लेना है। क्या लेना है, क्योंकि 7 जो है 3 के ज़्यादा नज़दीक है, तो हम क्या लेंगे 3। तो हम यहाँ से क्या पकड़े 3। तो 3 समझ में आया कैसे, तो देखिए 3 तिकाई 9, ध्यान रखिएगा 3 तिकाई 9, हम निकाल के आ रहे हैं वर्गमूल, क्या निकाल रहे हैं, वर्गमूल। तो 3 तिकाई कितना हुआ 9, यहाँ, और फिर एक 3 यहाँ भी लेना है, 3 तिकाई 9, यही 3 यहाँ भी लेना है, अगर जो संख्या होती है। और ये 3 आया कहाँ से है, क्योंकि 2 दूनी 4, 3 तिकाई 9, 4 चौक 16, आगे चले जाएंगे तो पहले वाला लेंगे, ठीक। यहाँ जुड़ेगा, यहाँ घटेगा, ठीक, यहाँ जुड़ेगा, यहाँ घटेगा। चलिए तो 3 3 कितना हुआ 6, कितना हुआ 3 3 6, सॉरी एक मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, 1 सेकेंड, कितना था 729 का निकाला है, किसका निकाले हैं 729 का, ठीक। तो देखेंगे कि 4 चौक 16 7 ना है, सॉरी कितना है 7, हमने देखा नहीं, हमें लगा ऊपर संख्या है। तो किसके नज़दीक है, 2 दूनी 4, 3 तिकाई 9, 9 दूर हो गया ना, 9 कहाँ चले गए, आगे पीछे वाले ले, कितना लेना है 2 लेना है। तो क्या हो जाएगा 2 दूनी, यानी पीछे वाली संख्या लेना है, किसको लेना है, पीछे वाली, क्योंकि 7 इसके नज़दीक है, 9 आगे नहीं जाना है, पीछे जाना है। तो 2 दूनी 4, कितना 2 दूनी 4, फिर 1 2 यहाँ भी लेंगे, ध्यान से देखिएगा 2 दूनी 4, कितना 2 दूनी 4। अब यहाँ जुड़ेगा, यहाँ घटेगा, एक एक बात अच्छे से बारीकी से पकड़िए, यहाँ जुड़ेगा, यहाँ घटेगा, अंदर घटेगा बाहर जुड़ेगा, ठीक, अंदर घटेगा बाहर क्या होगा, जुड़ेगा। ठीक है। अब हम देखेंगे 7 में 4 के कितना बचा 3, और 2 2 4। हमने पहले देखा है कि 7 जो इकाई, पहले समूह बनाएंगे, समूह कितना बना, एक 29 का समूह बना था, एक 7 का।
अब हम 7 देखेंगे किसके नियरेस्ट है, किसके नज़दीक है। तो 2 दूनी 4, 3 तिकाई 9, आगे चले गए तो हमें आगे नहीं जाना है, पीछे वाली संख्या लिया तो हमने 2 ले लिया। 7 इसके बीच में है ना, हमने किसका लिया 2, तो 2 दूनी 4, यहाँ भी 2, यहाँ जुड़ी यहाँ घटी, 7 में 4 गए 3, ये 2 9 उतर आया। ठीक, ये 2 9 उतर आया। अब यहाँ पर सॉरी 2 2 कितना हुआ 4। अब इस 4 के पास ऐसी संख्या रखिए, उसी से गुणा करिए तो इससे आगे न जाए। ठीक, आप 4 के पास ऐसी संख्या रखिए, मान लीजिए 5 रखते हैं तो 5 से गुणा करें तो इनसे आगे न जाए, इससे आगे न जाए। ठीक, चलिए रखिए, तो 5 25, 5 को आप रख के चेक करेंगे कि 5 होगा कि 6, चेक कर रहे हैं अभी। ठीक, तो 5 25 हासिल आए 2, 5 चौक 20 2 22, कितना है 225। यहाँ 329 है और आगे जाएगा तो एक कदम आगे ले 6 ले लीजिए। किसको ले लेंगे 6, 6 छंगा 36 की 6 हासिल आए 3, 6 छंगा 36 की हासिल आए 3, 6 चौको 24 3 27, कितना है 276। चलिए और आगे चेक कर लेते हैं, 7 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं 7, क्योंकि आगे जा रहा है, छोटा ना है। चलिए तो 7 7 सते 49 की 9, 7 सते 49 की 9 और 7 चौक 28, कितना आया 289। 7 सते 49 की 9 हासिल आए 4, 7 चौक 28 4 32, कितना आया 7 चौक 28 4 32, 329 आ गया ना। अब थोड़ा आप मान लीजिए 8 ले लेते हैं बाय मिस्टेक। क्या ले लिए 8, चलिए रखिए 8 28 64 की 4 हासिल आए 6, 8 छंग 48 6 54, आगे चले गए ना 544, लेकिन हमसे इससे आगे नहीं जाना है, पीछे ही रहना है, तो हमने 7 लिया। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि 7 लेना है 6 लेना है, लेकिन जो संख्या आप ऊपर लेंगे यहाँ भी लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ 7 लिए ना तो वही संख्या नीचे भी लेना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। ठीक, तो क्या ले लिया हमने 7 लिया, तो 7 सत्ते 49, देखिए 7 47 सत्ते। ठीक, यानी यहाँ 7 लेंगे तो यहाँ तो 47 सत्ते कितना आवा 329, कितना आया 329। चलिए घटा दीजिए, यहाँ जुड़ेगा यहाँ घटेगा, तो 9 में 9 गए 0, 2 में 2 गए 0, 3 में 3 गए 0, और 47 7 इधर जोड़ने से मतलब नहीं है क्योंकि शेषफल 0 आ गया। शेषफल कितना आया 0, तो 729 का वर्गमूल भाग 20 से कितना आया 27। बात समझ में आई? बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक, मान लीजिए और कोई संख्या ले लीजिए, मान लो लेते हैं 512। क्या ले लिए 512 का वर्गमूल क्या होगा, ये 576 ले लीजिए। कितना ले लेते हैं 576। ठीक, चलिए निकालिए का वर्गमूल, वर्गमूल मतलब 576 का वर्गमूल। चलिए निकालिए। अब हम पहले क्या बनाएंगे समूह बनाएंगे, और किधर से बनाएंगे जिधर से इकाई होता है। एक समूह बन गया एक। अब आप सोचेंगे कि 5 कैसे समूह बनेंगे, एक ही अंक है तो एक ही अंक बचा तो एक ही अंक ले लीजिए, क्या दिक्कत है। अब हम चेक करेंगे जो इधर वाला अंक है दहाई वाला सेकंड वाला, ये 5 किसके नज़दीक है। चलिए देखिए, ये देखिए एक एक कम 1, 2 दूनी वर्ग में चेक करना है। कहाँ चेक करना है वर्ग में, 2 दूनी 4, 3 तिकाई 9 आगे चले गए ना तो 2 दूनी 4 लेना है। कितना लेना है 2 दूनी 4, तो चलिए ले लीजिए। तो 2 दूनी 4, 3 लेंगे तो आगे नहीं चला जाएगा, तो 9 में कैसे घटेगा, जैसे उस बार हमने गलती से ले लिया था। ठीक, और आप लोगों को गलती नहीं करना। ठीक, तो 2 दूनी 4, यहाँ जुड़ी यहाँ घटी, 5 में 4 गए 1, 5 में 4 गए 1, 2 2 4, 2 2 4, ये 76 क्या आया उतर आया। ठीक, यानी दोनों समूह उतरेंगे। ठीक, अब आप क्या करेंगे टेबल करेंगे। यहाँ 4 के पास ऐसी संख्या रखना है कि उसी का गुणा करे तो इससे आगे न जाए, यानी 4 के पास ऐसी संख्या रखिए उसी का पहाड़ा पढ़िए इससे आगे न जाए। मान लो 5 रखते हैं, कितना रखते हैं 5, 5 रखेंगे 5 है गुणा, 6 रखेंगे 6 है गुणा, 7 रखेंगे 7 है गुणा, 5 25 हासिल आए 2 5 20 2 22, आगे चले गए ना, और छोटा लेना है, यानी 5 से क्या लेना है छोटा, क्योंकि हम आगे चले गए 176 से आगे ना जाए। तो मान लीजिए 4 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 4, 4 चौक 16 की 6 हासिल है 4, 4 चौक 16, 16 1 17, देखिए आ गया 4 लेने पर, कितना लेने पर 4, तो यहाँ 4 रखेंगे 4, तो 44
चौको कितना हुआ 176, यहाँ जुड़ी यहाँ घटी, 6 में 6 गए 0, 7 में 7 गए 0, 1 में गए 0, 4। अब यहाँ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि शेषफल 0 आ गया, ना आता तो प्रोसेस आगे बढ़ाते। तो देखिए 576 का वर्गमूल कितना आया 24 आया, कितना आया 24। ठीक, इसी तरह आप किसी संख्या को भागविधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं, किसी संख्या को आप भागविधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं। बात समझ में आई? यानी भागविधि से हम कैसे किसी संख्या का घनमूल निकालते हैं। ठीक, आप ट्राई करिएगा कुछ क्वेश्चन लेके स्क्वायर वाली। ठीक, अब हम चलते हैं विलोकनम मेथड की ओर। कैसे चलते हैं? विलोकनम मेथड। भागविधि हमने सीखा है, अब हम विलोकनम की ओर चलेंगे। विलोकनम विधि से कैसे किसी संख्या का वर्गमूल और घनमूल निकालते हैं। तो पहले हम वर्गमूल की बात करते हैं। किसकी? वर्गमूल। ठीक, अब कोई संख्या ले लीजिए, मान लीजिए हम ले लेते हैं 884, 784, कितना 784, 784 का वर्गमूल क्या, 784 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, विलोकनम विधि से कैसे करेंगे। विलोकनम भी क्या बोलना आता है, समूह बनवाता है। क्या बनवाता है? समूह। जैसे लिखा है 784 लिखा है ना, तो इसमें क्या बोलता है कि इसमें कुछ स्टेप होते हैं। क्या होते हैं? कुछ स्टेप। पहला स्टेप क्या बोलता है, इसका समूह बनाइए। क्या बनाइए? समूह। देखिए समूह बन गया ना। ठीक, इधर से समूह बना लीजिए, इधर से बना ले। अब हम देखेंगे 7 किसके नज़दीक है। चलिए देखिए, एक एक कम 1, 2 दूनी 4, 3 तिकाई 9, आगे चले गए ना, यानी 4 के नज़दीक है। किसके नज़दीक है? 2 दूनी 4, यानी जब 4 का वर्गमूल निकालेंगे, 4 क्या है? 2 का वर्ग है ना है, यानी जब 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 2। तो हमने देखा कि 7 किसके नियरेस्ट है? 4 के। तो 4 के जब वर्गमूल निकालते हैं, 4 किसका वर्ग है? 2 का। तो इसके इकाई का अंक फिक्स हो गया, इधर वाला अंक 2 आएगा, कन्फर्म है। इधर वाला अंक क्या आएगा? 2 आएगा। अब फिर हम क्या देखेंगे, 84 जो है दूसरा समूह। ठीक, 84 में जो दूसरा समूह है, 84 किसके नज़दीक है, इसको भी चेक करिए। देखिए 84 जब इकाई के अंक में, अब इस 84 को हमने पहला समूह उठाया, इसके समूह में इस 84 को उठाइए। 84 के इकाई के अंक में क्या है? 4 है। 84 के इकाई के अंक में क्या है? 4। अब 4 देखिए किसके नज़दीक आ रहा है। देखिए 4 किस में आ रहा है? यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है। ठीक, अब देखेंगे 4 किसके वर्ग में आता है। तो देखो किस में आ रहा है 4, ये यानी 2 में आ रहा है, और किस में आ रहा है? 8 में। किस में आ रहा है? 2 और 8 में। 4 जैसे 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूनी 4, 8 अठाई 64, 4 किसी एक का होगा, चाहे यहाँ 2 हो चाहे यहाँ 8 हो। यहाँ पर जो इसका दहाई इकाई, दहाई का अंक तो फिक्स हो गया। दहाई के अंक में 2 100% का है कि 7 के नियरे हैं? 2 के नियरे हैं। किसके नियरे? 2। तो यानी 784 का जब वर्गमूल आप निकालेंगे तो 2 अंक की निकलेगी, 3 का है। तो पहला फिक्स हो गया, पहला क्या हो गया? फिक्स। अब दूसरा भी क्लियर नहीं है, तो दूसरा क्लियर करने के लिए इस समूह को उठाएंगे। किसको उठाएंगे? इस समूह को। अब 784 देखिए, 84 में हम देखेंगे कि जो दूसरा समूह है, तो इस 84 में इकाई का अंक क्या है? 4। अब हम इस 4 को देखेंगे किस में आता है? 4 इसमें नहीं आया, इसमें आया, तो 2 वाले में आया। इसमें नहीं आया, 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 इसमें आया। देखो 4, तो 8 वाले में आया है। किसमें? 8। अब इंट या तो 2 हुई या तो 8 हुई। क्या होगा? या तो 2 होगा या तो 8 होगा। ठीक, या तो 2 होगा या तो 8 होगा। ठीक, अब हम चेक करेंगे कि 2 होगा। मान लीजिए 2 ले लेते हैं। किसको ले लिए? 2। तो 2 ले लेंगे तो 22 बाई हम कितना होता है? 784। 22 बाई हम कितना होता है? 484। कितना होता है? 484। बहुत नज़दीक है। अगर 8 रखिए तो कितना आता है? 8 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 88 अट्ठे। अब मान लीजिए अगर 2 और 8 आए तो पहले इसके बीच वाले चेक करेंगे। किसको चेक करेंगे? बीच। तो 25 को ले लिए। इसके बीच में क्या आ रहा है? 25। तो 25 हम कितना होता है? 25 हम 625। कितना आया? 625 किसके नज़दीक है? देखिए
देखिए गुणनखंड विधि से कर लेंगे, सिंपल हो जाएगा। अब 625 देखते हैं, 784 आगे है ना, यानी 8 होगा। जब 5 हमने लिया तो 2 तो छोटा है उससे, तो यहाँ पर 2 कैंसिलेट हो जाएगा, कितना आएगा 8 होगा। कितना होगा 8, यानी 784 किसका वर्ग है 28, यानी 784 का वर्गमूल क्या है 28 है। 784 का वर्गमूल क्या है 28 है। ठीक, ये विधि थोड़ा आपको अजीब लगेगी, लेकिन एक अच्छी विधि है। अगर इसको जल्दी से पकड़ना चाहेंगे, अभी थोड़ा हम समझा रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, जब आप इसको समझ जाएंगे तो अच्छे से लगाएंगे। ठीक, अब मान लीजिए 841 लिखा है, क्या लिखा है 841, इसका निकालते हैं कौन से विधि से, विलोकनम विधि से। 741 का विलोकनम विधि से वर्गमूल, चलिए निकालिए। तो पहले क्या बनाएंगे समूह, क्या बनाएंगे समूह, बना लिया। ठीक, क्या निकाले हैं वर्गमूल, यहाँ 2 नहीं होता माना जाता। ठीक, अब हम देखेंगे समूह बनाएंगे। तो देखिए पहले 8 को उठाएंगे, किसको उठाएंगे 8, 8 देखिए किसके नज़दीक है, 2 दूनी 4, 3 तिकाई 9, आगे चले गए ना, तो क्या होगा 2 होगा, यानी इसके इकाई का अंक क्लियर हो गया। अभी वाला क्लियर नहीं हुआ है, दहाई का अंक क्लियर हो गया। अब 41 देखेंगे, किसको उठाएंगे 41। अब 41 को आप देखिए, 41 की इकाई के अंक में कितना है 1 है। अब 1 देखिए किसके पास आता है, 1 वाले में आता है और 9 वाले में आता है। किस में आता है 1 वाले में और 9 वाले में, या यहाँ एक है ना, एक वाले मामला 1 वाले में और 9 वाले में, तो 1 होगा या 9, यानी यहाँ 2 के बगल में या तो 1 होगा या 9, क्लियर नहीं है कौन होगा। ठीक, 1 होगा या 9, या तो 21 हो या तो 29। अब हम कैसे चेक करेंगे कि 1 या 9 हो, तो अब 5 को उठाएंगे, किसको उठाएंगे 5, तो रखिए 5, यहाँ 2 फिक्स है 5 रख के चेक करते हैं। 25 25 हम 625। अब 625 निकालें तो उससे आगे है 841, यानी 9 होगा, पीछे वाला तो होगा नहीं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 होगा, यानी 29। यानी 29 का वर्ग 741, यानी 741 का वर्गमूल कितना हो गया 29। बात समझ में आई। ठीक, इसी तरह आप भाग विधि से किसी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं घनमूल की ओर। किसके चलते हैं, घनमूल की ओर। विलोकनम विधि से घनमूल कैसे निकालते हैं। ठीक, चलिए अब हम यहाँ पे घनमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे घनमूल। घनमूल का मतलब होता है 3 पावर कितना हो 3, x की पावर 1/3, या इसको बोलते हैं घनमूल। अब यहाँ पे 3 क्या होता है लिखा होता है, हमने गुणनखंड विधि से क्लास नंबर 7 में अच्छे से इसको सीखा था। ठीक, चलिए देखिए, अब मान लीजिए निकालिए, जैसे मान लीजिए कोई संख्या ले लिए 512 ले लिए, कितना ले लिए 512 का घनमूल क्या होगा, इसको ऐसे लिखेंगे 512 का घनमूल। ठीक, अब इसको हम निकालेंगे किससे, विलोकनम विधि से। भाग विधि में से ज़्यादा नहीं करता, भाग विधि से ज़्यादा ऐसे नहीं आते हैं, विलोकनम विधि से समझ लीजिए सबसे आसान। ठीक, अब हम देखेंगे इकाई का और दहाई का फिक्स करेंगे। किसको फिक्स करेंगे, इकाई या दहाई का। अब यहाँ 5 लिखा है ना, हमने यहाँ वर्ग लिया है, अब हमको लेना पड़ेगा घन। 1 का घन 1 1 कम 1 कम 1, 2 का घन 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का घन 3 का 9 त्रिक 27, 4 का घन 4 का घन 4 का 3 वर्ग 4 चौक 16 चौको 64, 5 का घन 5 25 पंचे 125, 6 का घन 6 छंगा 36 छंगा 216, 216, 7 का घन 7 7 49 7 343, 8 का घन 8 28 64 8 512। देखिए आ गया, यानी 8 होगा, क्या होगा 8। ठीक, अब 9 का घन 9 9 88 नहीं 729, 10 का घन 10 दहम 100 दहम 1000। ठीक, ये आ गया। अब हम यहाँ पे 8 आ गए ना, 512 घन, तो इसको छोड़ देते, दूसरी संख्या ले लेते हैं 17 28 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं 17 28। ठीक, अब आप बनाएंगे समूह, त्रिक बनाएंगे समूह। क्या बनाएंगे समूह, एक ये बन गया एक ये। ठीक, अब यहाँ पर 3 है, वर्गमूल वाला नियम नहीं लगाइएगा। अब देखिए 17 किसके नज़दीक है, चलिए 1 2 दूनी 4 दूनी 8 3 का 9 3 27, आगे चले गए ना, यानी 17 इनके बीच में है, तो 2 लेना है। क्या लेना है 2 लेना है। ठीक, 1 1 कम 1 कम 1 2 दूनी 4 दूनी 8,
सॉरी यहाँ पे त्रिक बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? त्रिक। घनमूल निकाले है ना, तो त्रिक बनाना पड़ेगा। तो त्रिक बना लिए। इधर का त्रिक 1 अंक का बना है। कितने अंक का बना है? 1। अब 1 का घन, अब 1 किसके नज़दीक है? 1 कम 1 कम 1, 2 दूनी 4, दूनी 8 आगे चले गए ना, कहाँ चले गए? 8। तो यहाँ पर क्या लेंगे? 1। तो 1 का क्या हो जाएगा? 1 का ही होगा। 1 1 कम 1, ठीक, यानी इसका फिक्स हो गया। अब इसको सेकंड अंक फिक्स करना है। तो 700 कितना लिखा है? 728 कितना लिखा है? जो समूह बना है, 1 1 का समूह बना है, 1 728। अब 728 में इकाई का अंक कितना है? 8 है। 728 में इकाई का अंक 8 है। अब 8 देखिए अब कहाँ कहाँ आ रहा है? ये आ रहा है ना, और कहीं आ रहा है? ये देखिए, तो 8 किस में आया? 2 आया। तो यानी इसकी इकाई के में 8 है, तब ना 2 की घन 3 2 4 दूनी 8, तो ये क्या आ गया? 2। ये 12 का घन हो गया। कितना सिंपल है, क्या हो गया? 12 का घन। ठीक, आई बात समझ में? मान लीजिए 13 31 ले लीजिए। क्या ले लेते हैं? 13 31 सॉरी 13 31 का घनमूल। तो पहले अब क्या बनाएंगे? त्रिक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? त्रिक। हालांकि ये सब फैक्टराइजेशन मेथड से जल्दी आते हैं, डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। हाँ, अब हम इस 1 को देखेंगे। किसको देखेंगे? 1 किसके न सॉरी ये 3 बना है, ये समूह 1 का समूह बना है, 1 को 331 का बना है। ठीक, तो हम देखेंगे पहले 1 किसके नज़दीक है? 1 1 कम 1 कम 1 है होगा। 1 1 कम 1 कम कितना होगा? 1। तो ये तो 1 आ गया, पहला वाला फिक्स हो गया। अब इधर 331 में देखेंगे, इकाई के अंक में क्या है? 1 है। कितना है? 1। अब आप देखिए किस में आ रहा है? 9 में आएगा या तो 1 में आएगा? देखिए 1 किस में आ रहा है? इसमें 1 में आएगा या 9 में आएगा? 1 या 9, यानी यहाँ पर 1 होई या 9 होई। ठीक, तो पहले क्या करेंगे? 15 का चेक करेंगे। 15 15 हम 225, 15 15 हम 225 और 225 15 हम तो आगे चले जाएगा। तो यहाँ पर 9 नहीं होगा। कितना होगा? 1 होगा। तो ऐसे 11 1 जरहम 121 1 जरहम 13 31। ठीक, ये आपका हो गया क्या? घनमूल निकालने की विलोकनम विधि। ठीक, अगर आपको ये विधि समझ में नहीं आया है तो इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। आपको फैक्टराइजेशन मेथड है, आप वहाँ से वर्गमूल और घनमूल निकाल सकते हैं। हालांकि जब हम शॉर्ट ट्रिक पकड़ेंगे तो अधिकतर कहाँ से पकड़ेंगे? घन और घनमूल से। ठीक, अब चलते हैं जो हमारा टॉपिक, लास्ट टॉपिक क्या है थ्योरी का? घातांक एवं कर्निश की ओर चलते हैं। ये हमारी जो संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम, उसकी लास्ट टॉपिक में क्या था थ्योरी वाले चैप्टर में? पहले हमारी जो क्लासेस चल रही हैं, पहले थ्योरी वाली चैप्टर चलेंगी। थ्योरी का मतलब ये है कि जो चैप्टर है उसके बारे में एकदम गहराई से इसको हम पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक, तो घातांक एवं करनी क्या है? घातांक एवं करनी। तो जो घातांक होते हैं तो उसके कुछ फार्मूला होते हैं। पहले घातांक समझिए। मान लीजिए आधार समान है, कुछ फार्मूले हैं, 5 फार्मूले हैं, उन फार्मूलों को आप समझिए। ठीक, जैसे आधार समान है तो घात जुड़ जाएगी। ठीक, यहाँ पर देखिए आधार समान है तो घात क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। कैसे? ये देखिए आधार एक जैसे है ना, आधार बेस है, ये पावर। तो अगर आधार समान है तो घात क्या हो जाएगी? एक को एक बार ले लेंगे, घात क्या हो जाएंगी? सॉरी यहाँ n है तो घात क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी, m + n। इसके एक एग्जाम्पल को समझिए। इसे लिखा है 2 की पावर 7 गुणे 2 की पावर 8। अब इसका मान निकालना है। अब 2 को आप 7 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 नहीं करेंगे। आधार समान है तो घात जुड़ जाएगी, यही थ्योरम लगेगी। तो देखिए 2 एक जैसे तो एक बार ले लिया, घात क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। 7 और 8 कितना हो जाएगा? 2 की घात 15। सॉरी कितना हो जाएगा? 2 की घात 15, ये है। ठीक, अगर मान लीजिए यहाँ पर इंटू है, अपान आ जाए तो क्या आ जाए? अपान। इंटू का मतलब प्लस, अपान का मतलब समान। आधार समान है तो घात का वहीं घट जाएंगे, कब? जब बटे में होंगे। कहाँ होंगे? तो m - n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? m - n हो जाएगा। ठीक, अब जैसे इसको देखिए, एक इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे लिखा है 2 की पावर 7 बटे 2 की पावर 3। ठीक, अब देखिए आधार समान है तो घात क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे, क्योंकि बटे है। तो 2 की पावर 7 - 3, तो 2 की पावर 7 में 3 गए 4। ठीक, इसका एग्जांपल। एक क्या है?
a की पावर m की पावर n, ठीक, a की पावर m की पावर n। तो जब ये जो कोष्टक है आप इसको हटाएंगे तो a की पावर इसमें क्या आ जाएगा, गुणा आ जाएगा, m में n हो जाएगा, क्या हो जाएगा, m में n। जैसे एग्जांपल समझिए, जैसे लिखा है 2 की पावर 3 की पावर 2, या मान लीजिए 5 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, 2 की पावर ई कोष्टक हट जाएगी, तो यह कोष्टक हट जगह पर क्या आ जाएगी, गुणा, तो ये वाला 5। तो 2 की पावर 3 पचे 15, 2 की पावर कितना आ गया, 15, ठीक, 2 की पावर कितना हो गया, 15। अब इसी प्रकार एक और है, a की पावर 0, जब किसी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1। जैसे लिखा है, मान लीजिए 7 की पावर 0, यानी 7 को 0 पार चलना है, तो इसका मान कितना होता है, 1। अगर किसी संख्या की पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है, चाहे कोई भी संख्या हो, ठीक। ये 4 हो गए। एक और फार्मूला है, अगर घात समान हो जाए, a की पावर m b की पावर m, देखिए घात समान है ना तो आधार का गुणा होइए, आधार समान है तो घात का जोड़ हुई, अगर घात समान है तो आधार का क्या हो जाएगा, गुणा। ए बी की पावर m, एक वाले लेना है, ठीक, ए बी की पावर m। ये हो गए 5 फार्मूले। जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लीजिए, 7 की पावर m गुणे 8 की पावर m है, ठीक। तो ये 7 ये 8 का गुणा हो जाएगा, m को कितनी बार ले लेंगे, 1 बार लेंगे, कितनी बार, 1। तो 7 8 56 की पावर m। या m के जो हम एक कुछ भी ले सकते हैं, 1/2 ले लीजिए, 1/2, तो यहाँ पर भी 1/2 आ जाएगा, यहाँ भी 1/2 आ जाएगा, ठीक। यानी और 56 की पावर 1/2 का मतलब अंडर रूट, 56 की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट। तो ये घातांक से रिलेटेड क्वेश्चन है, वहाँ पे एग्जाम में आएंगे, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो वहाँ पे क्वेश्चन को देखेंगे। ये घातांक के कुछ सवाल हैं, इनको आप लिखना हो तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। अब लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, करनी। क्या लिखा है, करनी। करनी का मतलब होता है रूट। अगर 2 है तो 2 संख्या बाहर निकलेगी, अगर 3 है तो 3 संख्या बाहर निकलेगी, अगर 4 है तो 4 संख्या बाहर निकलेगी। मान लीजिए x लिखा है, क्या लिखा है, x, तो इसका मतलब x की पावर रूट का मतलब 1/2, क्या होता है, रूट का मतलब 1/2। अब यहाँ 3 लिखा है ना, x की पावर 1/3, यहाँ 4 लिखा है x की पावर 1/4, ठीक। तो इससे ज़्यादा परेशान करने वाले जो हैं, केवल इसका मतलब होता है रूट। और रूट में कितना है, 2 है कि 3 है, 2 है तो 1/2, 3 है तो 1/3, 4 है तो 1/3, 5 है तो 1/5। इसी प्रकार से हम घात और घातांक के सारे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। हमारी यहाँ से जो मैथमेटिक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो सिलेबस था, हमने संख्या पद्धति पहला टॉपिक उठाया था। संख्या पद्धति में 7-8 चीज़ें थी, 1 बाई 1 हम सबको समझे हैं। टाइप्स ऑफ नंबर, संख्या के प्रकार, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाजिता का नियम, और इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, और शेष फल प्रमेय क्या थी, रिमाइंडर थ्योरम क्या थी, उसके बाद वर्ग HCF LCM कैसे निकालते हैं, घात घातांक क्या होता है, और वर्ग वर्गमूल घन घनमूल, ठीक। तो आज की क्लास यहाँ से कंप्लीट होती है। आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छे से एक बार समझिए और अदर एग्जाम्पल लेकर समझिए। अब हमारी जो अगली क्लास होगी, क्लास नंबर 8, उसमें हम क्या करेंगे, अधिक से अधिक क्वेश्चन उठा के, अब हमारी जितने भी संख्या पद्धति की जो चैप्टर चल रहा है, संख्या पद्धति में हर प्रश्नों के से रिलेटेड कहीं की भी परीक्षा है, अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की है, 10th लेवल की जो एग्ज़ाम होती हैं, जैसे मान लीजिए 11-12 लेवल की पेपर जो होती है वो अलग होती है। अगर आप 10th लेवल में जिसमें बेसिक गणित पूछे जाते हैं, तो उसमें आप संख्या पद्धति के लगभग 4 से 5 या 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी कहीं कहीं के एग्ज़ाम होते हैं, सब के प्रश्न को उठा के हम रोज़ कम से कम 5, 7, 10 जितने से अधिक हो जाएंगे लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक। नमस्ते। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिएगा, ठीक। नमस्ते, धन्यवाद।